हो गया। चलो, हिंद चीन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रवाद। अरे बोतल पानी पी के इधर रहता है लोग सब कहीं का। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंद चीन में राष्ट्रवाद, है कि नहीं? हम देखे हिंद चीन कितना देशों का समूह था, बताओ। हिंद चीन कितना देशों का समूह था, बोलो। हिंद चीन था तुम्हारा 5 देशों का समूह था, सब है कि नहीं? हिंद चीन नाम काहे के लिए पड़ा था? क्योंकि आधा पर भारतीय सभ्यता और आधा पर चाइनीज सभ्यता का प्रभाव था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंद चीन। अगर हम भारतीय सभ्यता में देखें तो लानोस और कंबोडिया। कंबोडिया में क्या चीज़ फेमस है, बताओ? अंकोर वाट के मंदिर। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। हाँ, है कि नहीं? कल सुमारी वाला अवसर नहीं जा रहा है ना, है कि नहीं? हाँ, सुमारी क्या के लिए करता है रे? कहते सुने का पति, हाँ, पति भगवान लेखा मिले इसीलिए, मतलब हाँ अच्छा मिले इसीलिए, है कि नहीं? अरे तो तू तो समय कहाँ देवी देवता वाला तो के लक्षण दिखता है। हाँ, अरे तो हम समझ रहा था तो समझ, जब तू लोग देवी देवता ना तो भगवान लेखा कहाँ मिलने वाला है? तू सब चुड़ैल, तो अगलो मिलेगा राक्षस, है कि नहीं? राक्षस में ना मिलेगा और कुछ मिलेगा। समाधि कर दे, कितना धन से देगा थी। बहुत हम दीदी थी ना, तो दीदी लोग हम लोग कुराते थे, खा ला के ले समारी, है कि ना? हाँ, खा ला के ले समारी। आकर से हम केला हमेशा खा जाइए, खाली पूजा हो कि खा जाइए, हम सब छीन छीन के पटक पटक खा जाए। अब तो दीदी सब है ही नहीं। चलो, तो कम्बोडिया में कौन मंदिर फेमस था? अंकोर वाट की मंदिर। किसने बनाया था? हाँ, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। उसके बाद हम चलते हैं, जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मतलब भारत के सभ्यता संस्कृति का क्या होता है? समाप्त हो जाता है, हिंद चीन पर से प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब चाइना और भारत के जो सभ्यता और संस्कृति का होता है, हिंद चीन पर से कहते प्रभाव खत्म हो जाता है, और राजा भी यहाँ कथी करता है? इसको आज़ाद कर देता है। उसके बाद जैसे ही इसको राजा आज़ाद करता है, यहाँ पर आगमन किसका होता है? पुर्तगाली का। अब पुर्तगाली आता है, अपने साथ किसको लेके आता है? और भी देश को लेके आता है। तो और सब देश को क्या होता है? उतना राज्य चलता नहीं है। तो इसमें एक वीवीआई पूछेगा, बताओ हिंद चीन में आने वाला प्रथम प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली के साथ सब आता है, पुर्तगाल के साथ सब आता है। ब्रिटेन आता है, स्पेन आता है, डच आता है, फ्रांस आता है, लेकिन किसी का दाल नहीं गलता है। किसका दाल गलता है? फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले किससे मत संधि करता है? कोचिंग चीन के राजा से। वियतनाम के सबसे नीचे जगह है कि नहीं? क्या चीज? हाँ, तो अब तक रिवीजन करवा देते हैं पीछे वाला, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद वैसे करते करते क्या होता है? पूरे हिंद चीन पर शासन कौन कर लेता है? तुम्हारा फ्रांस। और 1887 आते आते यह पूरे हिंद चीन पर शासन कर लेता है वियतनाम, और इसका नाम क्या रख देता है? बताओ। फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रांस हिंद चीन, इसका नाम रख देता है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, फ्रेंच इंडो चाइना नाम इसका कब रखा गया था? समझे ना? 1887 में। अब देखो, ये आया व्यापार करने के मकसद से। किसके लिए आया था? व्यापार करने और मुनाफा कमाने के मकसद से। तो इसने लंबे समय तक यहाँ व्यापार करने के लिए सोचा क्या? जो हिंद चीन के लोगों का कथी कर देंगे हम? माइंड फ्रेश करेंगे। माइंड फ्रेश करने का मतलब क्या है? इसके शिक्षा को बदलेंगे यहाँ के, और धर्म को बदलेंगे। जैसे ही अगर फ्रांस के धर्म और शिक्षा यहाँ पे लागू करेंगे, यहाँ के लोग कैसा सोचना स्टार्ट कर देगा? फ्रांस के तरह। आज क्या है? आज जब ब्रिटेन यहाँ से गया तो यहाँ क्या अंग्रेज खत्म हो गया? अंग्रेजी नहीं, आज है कि नहीं उसका दिया हुआ? पढ़ाई जो पढ़ा रहा था पहले, आज हम पढ़ रहे हैं कि नहीं? देखो, उसके जाने के बाद भी उसका प्रभाव हम पर है। उसके बाद कल्चर, वो लोग डायरेक्ट नहीं कहा जे हाँ हमार धर्म अपना लो, उसने हम लोग पर कथी? कल्चर थोप दिया। आज हम लोग टी शर्ट, जीन्स, पैंट सब पहनते हैं। किसका कल्चर का है? अंग्रेज का। हम लोग का कल्चर का ना। हम लोग का कल्चर कहती है धोती कुर्ता। आज धोती कुर्ता पहन लेगा तो सब कहते हैं मजाक उड़ाएगा, बुरवा खैरे, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात देखो, अगर आप 10 को सोचने वाला है जीन्स पैंट वाला, अगर एक आप अच्छा है धोती कुर्ता सोचने वाला है, तो आप 10 के नज़र में कथी? पागल कहलाएगा, ये पागल है।
आप अच्छा है, 10 गो बुरा आदमी है, तो आप 10 के लिए कथी कहा जाएगा, पागल कहले, समझ के नहीं। ऐसा इस मतलब ये आज दुनिया बन गया है। अक्सर अभी दुनिया जो अच्छा इंसान है ना, उस मतलब उसको सरवाइव करना अभी बहुत मुश्किल है बुआ, क्योंकि दुनिया में कथी है, खराब आदमी है। अब कैसा इंसान को पसंद करेगा, खराब इंसान को पसंद करेगा, समझ गए नहीं। तो वही ये लोग आया तो जहाँ गया ना, यूरोप वाला सब जहाँ जहाँ गया वहाँ सबका कथी किया, दिमाग चेंज किया। सबसे पहले उसका कथी लाया, कल्चर लाया और शिक्षा लाया। मतलब धर्म भी थोप दिया, उसका कल्चर भी थोप दिया और शिक्षा भी थोप दिया। तो हम पहले बताए ये आया था तुम्हारा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, इसको हम बता चुके हैं। दूसरा बता रहे हैं शिक्षा नीति। आने का कारण क्या था, पहले तो बता दिए व्यापार, या इसी को क्या कहा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, स्थिति मजबूत करने के लिए। दूसरा क्या था तुम्हारा, शिक्षा। फ्रांस जानता था अगर हिंद चीन पर हमको शासन करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का शिक्षा बदलना पड़ेगा, और शिक्षा के साथ साथ धर्म भी बदलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे शिक्षा और धर्म बदल देंगे तो लंबे समय तक क्या करेंगे, यहाँ पर शासन कर सकते हैं। अगर शिक्षा और धर्म फ्रांस वाला आ गया तो ये लोग का सोच भी कैसा हो जाएगा, फ्रांस की तरह। तो हम लोग का विरोध नहीं करेगा, फ्रांस के प्रति कथी आदर्श का भावना आ जाएगा, हमारा विरोध नहीं करेगा, समझा कि नहीं। बहुत तेज था इस लोग। तो इसने पहले शिक्षा बदलने के लिए 1917 में तोकिन, सॉरी 1907 अच्छे तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना करता है। हाँ, इस स्कूल में पहले तो फीस इतना महंगा रखता है कि बच्चा लोग जो आम इंसान था ना वहाँ के हिंद चीन के, वो पढ़ नहीं पाया। तो नहीं पढ़ने से के वजह से ये लोग कहाँ चला गया, जापान पढ़ने चला गया। वहाँ सस्ता शिक्षा था, इसलिए यहाँ से कहाँ सर्वाइव कर गया, जापान चला गया। तो दाम क्या था यहाँ पे, पढ़ाई बहुत महंगा था। पढ़ाई क्या था तुम्हारा, महंगा था, महंगा था, समझ के नहीं। उसके बाद इस स्कूल में पढ़ाया गया कैसा मालूम है, कौन भाषा पढ़ाया, फ्रांसीसी। अब तू ही बता। अब कहने का मतलब है तू लोग कहीं जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ कहीं, वो चाइनीज बोले वहाँ, है ना, चाइनीज बोले। अब तू क्या खाएगा बताओ, चाइनीज में आके कुछ कुछ बोल के चल जाएगा, तू खबर तो रह जाएगी कौथी खाएँ हम। अब ऐसा ना कि कुछ के नाम बता दे, तू सोचे जे मतलब अच्छा चीज़ ला के देगा, उन्हें से कोई ठीक ना है, मगरमच्छ ला के दे देगा खाने के लिए, कुछ ना से कोई भरोसा नहीं। सांप ला के, जिंदा सांप ला के दे देगा खाने के लिए, बोल के खाइए, समझ के नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है भाषा भी जरूरी है। अगर हम आप लोग को अभी चाइनीज भाषा तो जानते नहीं है, चाइनीजे में बोलने लगे हम, तो आप लोग पढ़ पाइएगा, कुछ समझ पाइएगा। माथा खड़े कहेगा बुढ़ऊ पगला गए, वैसे कहे बुढ़ऊ पगला गए, लगे तो कहते कोई रात में रॉड से मार दिया है कि नहीं। तो ये दिमाग चेंजिंग हो गया है, समझ गए ना, ये ना कहेगा तू लोग, अगर कुछ कहेगा। तो ये भाषा कौन भाषा में पढ़ाई करवाया था, फ्रांस में, फ्रांसीसी भाषा। फ्रांसीसी भाषा कैसा था, फ्रेंच। कौन भाषा था, फ्रेंच। फ्रांस का भाषा क्या था, फ्रेंच। उसके बाद इस स्कूल में फ्रांस के बारे में खूब अच्छा बात बोला गया, जे फ्रांस महान है। हम कहते तू गधा के समान है है कि नहीं फ्रांस महान है, समझ गए ना। फ्रांस के क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया। कहा वियतनाम सब ठीक नहीं है, वियतनाम के लोग सब ठीक नहीं है। क्या इसका विरोध नहीं करेगा, है कि ना। अरे कितना तोरा पैसा, लाख पैसा सब दे दे, अगर तोर माँ बाप के बारे में गलत बोलेगा, हुआ ठूस देगा ओकरा। रे बोले का है रे, तू हमरा तू खर्चा कर ले, है कि ना, हमरा तू समोसा खिला ले, लिट्टी खिला ले, लेकिन हमारे मम्मी के बारे में तू न बस ले फैट, है कि ना, है ना। हाँ, कितना भी कर ले फ्रांस हम लोग के लिए, अच्छा कर ले उसके उन लोग के लिए, हिंद चीन के लिए, लेकिन क्या विरोध नहीं रहेगा। तब वियतनाम के बारे में गलत नहीं। ई लोलवा सके ठीक थोड़ा देखो, ब्रिटेन और फ्रांस या यूरोप के जितना भी कंट्री रहे, थुराने का रीजन मालूम है, सबसे बड़ा थुराने का रीजन है धार्मिक मामला में सब ज़्यादा घुसता था।
धार्मिक मामला में ज़्यादा इंटरफेयर करता था, धर्म सब बदलना चाहता था, समझ कि नहीं, इसीलिए खूब थूरा इसको। सब लतखोरो था, लतखोरों से ऊपर लतखोर था, महा लतखोर था ये सब, है कि ना। इज्जत तंग को, अरे हम सके आई एक चिमटा कहीं मार देगा तो मतलब पूरा दिन जाएंगे ना उसके यहाँ, है ना, उसके दुहार पर नहीं जा पाएंगे। आई लतखोर सब लात खाला के बाद भी यहाँ रह गया, बताओ, है कि नहीं। पहलू के बारे में जब, है ना, मंगल पांडे पीटे, तुम्हारा बिहार का वीर कुंवर सिंह पीटे, लक्ष्मीबाई रानी थी वो पीटे बढ़िया से, तो ये लोग को चल जाना चाहिए। तो ये लोग से थुतुर था, लात खाएगा, लात एगो कहावत ना है रे, लात जूता खाएगा बाबू सब कहलाएगा, ओए वाला बात है ये लोग का, समझ गए नहीं। अब भाषा भी क्या कर दिया, फ्रांसीसी भाषा में दे दिया। और फ्रांस के बारे में कहा करते हैं फ्रांस तो तगड़ा है, खूब अच्छा बात बताया। और वियतनाम के बारे में नाम, या हिन चीन के बारे में, हिन, ठीक है, हिन चीन के बारे में क्या बताया गया, खराब बताया गया, मतलब इसके प्रतिष्ठा के बारे में मतलब हल्का हल्का मतलब कहा करते ये सब ठीक नहीं है, यहाँ के लोग सब मजदूर होता है, आगे बढ़ता है ना, क्रांति करना नहीं जानता है। फ्रांस के बारे में बताया, यहाँ के लोग सब कहते होता है अच्छा होता है, समृद्ध होता है, समझ के नहीं। अब 1920 में विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसका विरोध कर दिया कि हमारे देश के बारे में तू बोलवे रे, लोला रुख हम तोरा बताते हैं, समझ के नहीं। और उसके बाद इसने यंग अंतराम का स्थापना किया, अन्नाम, हाँ अन्नाम, पहले अंतराम पढ़ता था इसलिए अन्नाम, यंग अन्नाम का स्थापना किया। बताओ ये कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा था, मेजनी से। इटली में ऐसा ही संगठन युवाओं ने खोला था जिसका नाम क्या था, यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली, है ना, हाँ, फ्रेंड ऑफ इटली था, उसका बात अलग है। कहा कि देखिए जितना भी युवा था ना मेजनी से प्रभावित था, समझना। अब मेजनी क्या कहा था, अगर आपको दुनिया में चेंजिंग करना है, समझना, या अपने देश में चेंजिंग लाना है, या अच्छा काम करना है तो युवा को कथी कर दीजिए, या आपको क्रांति करवाना है तो युवा को आगे कर दीजिए। अब बुढ़वा सब जाएगा लाठी लेके क्रांति करने, हाँ तब बताओ तो होने वाला है, वो जाएगा तब बातचीत करके आएगा, और लड़का सब सीधे लाठी का पार पर, समझ गए नहीं। देखो हम एक चीज़ देखना, पहले हम लोग के पापा सब क्या करते थे, अगर हम लोग किसी से झगड़ा करते थे ना, हाँ तो अब आता था हम लोग के घर पर बोलने के लिए, तो हम लोग का एक, अब देखो ये सब तू लोग नहीं अपनाना, हम ही नहीं कहते हैं झगड़ा के लिए नहीं हमको सिखा रहे हैं, ये हम लोग ट्रिक अपनाए हुए थे, समझ ना। किसी को बढ़िया से कूच के निकल जाओ, आ घरे आएगा पंचायती होगा तब भरल पंचायती में पापा एक चिमटा हमारे सके मार के रफा दफा, ओका कितना मारे, भर पेट मारे, हमारे पापा क्या चिमटा मारे, एक चिमटा। ये सोच लिए जहाँ गए ऐसी झगड़ा किए, है ना, भर पेट पीटे किसी को, आ घरे आके जब ओढ़ाना आया तो ओकरे पप्पा के सामने जे लात खाया है, ओकरे पप्पा के सामने बाहर पप्पा निकाल के, ए कहाँ रे, आ बाहर, बस एक चिमटा, तोरा माना कर लेगा। अब बताता हम एक चिमटा खाए, ओका कितना मारे, भर पेट मार पीटेगी नहीं, है कि ना, ये सब तरीका था, समझ गए नहीं। चलो क्या था 1920 में फ्रांसीसी शिक्षा के विरोध में बच्चा लोग ने खड़ा हो गया, मतलब यहाँ के विद्यार्थी खड़ा हो गया, और क्या स्थापना किया, यंग अन्नाम का स्थापना किया, समझ गए नहीं। उसके बाद विरोध आगे बढ़ते चला गया। 1926 में साइगोन में भी क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अब इसका नाम बदल के रख दिया गया साइगोन का हो ची मिन सिटी। अब साइगोन कहाँ है हम दिखाते हैं, साइगोन यहाँ पड़ता है, हाँ कोचिंग चीन में पड़ता है, सही, गुड। हमें लग रहा है जो सोमारी किया ना तो भगवान बुद्धि दे दिए इसको, हाँ ऐसे ही करना सोमारी, है कि नहीं। हाँ ये लोग के ना अगर हम रहते हैं तो नियम बनाते हैं, सोमारी करने में कोई मेकअप नहीं लगेगा, हाँ मेकअप के बात मत कर। वो हम देखते हैं ना, लोग सोमारी करने आता है, अगर हमार नियम रहता है ना तो हम पंडित जी रहते, अब वेद बनाते, हम लिखते सोमारी करने घर ये भरभर थोपा मेकअप लगा के नहीं जाना है कि नहीं। हाँ ओकरा बाद पुराना कपड़ा पहन के जाना है कि नहीं। ओकरा बाद तुम्हारा कहने का मतलब है, घोड़ा के एगो आता था नहीं, यहाँ साइडर आँख पर लगाने वाला, इसे वो ऐसे लगा के जाने के लिए, समझ के नहीं।
हाँ एगो आता है घोड़ा के आँख में यहाँ लगाता है, क्या बोलता है भगवान जाने उसको, ये घोड़ा सीधे देखता है, समझ। हाँ तो पूजा ये सब करने में आता है, लिपस्टिक भगवान का जाता है, देखिए तो कैसा है, चिकन है, लो सब कहेंगे पूजा करने आता है कि भगवान जाने। देखेगा दिन में बाल खोल के चुड़ैल सब आ लगेगा, बाप रे बाप, हम की पूजा करने वाली क्या करे ले भाई, है ना। लड़का वो सब वो है, यहाँ से फोन चलाता है, पूजा करने निकल रहे हैं, पहुँच जाइए, है कि नहीं। वहाँ आँख सेक लीजिएगा, आ जाता है आँख सेक लेता है, गजब है कि ना। और उतने में लड़का खुश। ये आँखों का जाल है बउआ, एक दिन ऐसा जाल में फंसेगा ना, ना मछलिया ना होता है, मछलिया लेकिन तरफ के रह जाएगा, समझ ना, सूखा लाम बन जाएगा। जाल है बउआ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, अब तू सब लो सब आते फंस जाता है, लो सकेगा। चलो साइगोन में क्या किया, तुम्हारा आंदोलन किया। अब इसके आगे आंदोलन में एक और लोग शामिल होते हैं जिनका नाम क्या था तुम्हारा, जगुएन आई। क्या नाम था, जगुएन आई। इन्होंने अन्नाम दल का स्थापना की है। यह दल कैसा था मालूम है, उग्र। उग्र का मतलब समझता है कि नहीं, सीधे लाठी कपार पर, इतना जाना। उग्र का मतलब कहते इसको हम एक, हाँ एक सेविक नहीं रे, सेविक यहाँ से कहाँ चला गया, तो रूस से क्रांति लेके यहाँ चला आया करे, समझ गए नहीं। हाँ बौसेबिक का भी लक्षण, हाँ कह सकता है उसका लक्षण है, इसका लक्षण मिलते रहता है ना। वो लोग उग्र था, ये भी लोग उग्र था। उग्र का अच्छा, उग्र का मतलब क्या है हम बताओ, गरम दल, कभी है गरम दल, समझ गए नहीं। अब शिक्षा तो बदल दिया, इसका विरोध भी बच्चा लोग कर रहा है। अब क्या बदलेगा, धार्मिक। जानता था, हम पहले ही बता दिए, जानता था अगर हमारा शासन करना है तो हमारा दो चीज़ में बदलाव करना जरूरी है। रे लोलवा आया, तू व्यापार करता है कि नहीं, कैसे तू लोग होता है, तू आया, अब तू रिलेशन में गया कहीं शादी ब्याह में, तो आया तो तू खाओ आज जो, अब खाला के बाद दूसरा काम तू करने लगता है, लतखोर वाला, है कि नहीं, है कि नहीं। देखना बहुत लड़का रहेगा शादी करने तो उसके जाएगा करवाने जाएगा, पढ़ने का करवाने जाएगा, आ खा के तू सब निकलो अब दोस्त के शादी करने जाएगा, मरवा में बैठे रहेगा, उन्हें छिट्टी आएगा, इन्हें से छिट्टी आएगा, और उतने में खुश हो जाएगा, लगेगा कहती हम दुनिया के सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं, समझ के नहीं। और लोग कहती का लगता है दुनिया का सबसे अच्छा काम और दुनिया का सबसे बड़का सुख मिल गया है। अरे ये सुख कहता है ना, कोई कोई सुख ना दर्द के काम आता है, वो दर्द के मलहम है बउआ रे, है ना। कोई कोई घाव अच्छा लगता है, समझ गए नहीं। तो अभी घाव अच्छा लगे तो जैसे कैंसर होता है ना, दांत चियरी है। चलो धार्मिक कारण, धार्मिक एने से होगा ना रे ले। चलो धार्मिक कारण, अब गलती ही का तो धाना लगे था। अरे एक सके का कहूँ भाई, ले अब दिखाई देता हो, ये कौवा में ना दिखाई देता हो, मत देख, लिपस्टिक पाउडर लगा तो सब चीज़ दिखाई देता हो, अभी ना दिखाई देता हो, लो सर चल। चलो धार्मिक कारण ध्यान से समझते हैं, अल्लाह मत करो। धार्मिक कारण में समझते हैं, तो धार्मिक कारण में इस सबसे पहले क्या धर्म बदलेगा कि नहीं, काहे के लिए। अच्छा बताओ पूरे यूरोप में कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म। कौन धर्म, ईसाई धर्म। तो हिंद चीन के धर्म बदलने के लिए इसने, फ्रांस ने ईसाई मिशन का स्थापना किया। कौन मिशन का, मिशन का स्थापना किया, और इसमें 20-25 को पादरी लाके बैठा दिया, जो अच्छा अच्छा पादरी है 20-25 को पादरी लाके बैठा दिया था। इसमें ईसाई मिशन का अध्यक्ष मतलब सदस्य कौन था, पादरी। कौन था, पादरी था। ये पादरी है कथी, तो ईसाइयों का कथी कहता था, धर्म गुरु। कथी कहता था ईसाइयों का, धर्म गुरु। पादरी को हम बोलते हैं ऐसे में, जिस तरह हम लोग के आसपास में पंडित जी को क्या कहते हैं, बाबा। पादरी को वो लोग फादर बोलता है, हम लोग बाबा कथी, हम पापा के बोलते हैं ना, हाँ बाबा बोलते हैं पापा को, वैसे पापा को कथी बोलता है वो लोग, वहाँ के पुजारी को फादर। फादर का मतलब कथी होता है, बाबा, है ना। हाँ तो फादर के मतलब ये लोग के लिए बाबा।
पंडित जी कह सकता है, समझ कि नहीं। तो 20-25 को पंडित जी को लाया, वो लोग यहाँ आया, कहा चाइल्ड, है कि नहीं, ईसाई धर्म नहीं अपनाएगा तो तू नर्क में चला जाएगा, ये धर्म नहीं अपनाएगा तो आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, अगर ये धर्म अपना लेगा तो आपके कष्ट, जीवन से जो कष्ट होगा वो दूर चले जाएगा। क्या धर्म का जो जीवन का कष्ट ले आता है? नहीं। हाँ, जीने का जरिया बताता है, तुमको आदर्श बनाएगा, गलत करने को नहीं सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे जो तुम्हारा आर्थिक स्थिति है वो बदल नहीं सकता है। आर्थिक स्थिति कब बदलेगा? जब आप मेहनत कीजिएगा तब, है कि नहीं। एक लाइन बहुत अच्छा हमारा याद है, कौन कहा है भूला गए हम, कहता है जे हाँ, जितना नाम माझी, जितना नाम ना दशरथ राम माझी, जितना राम माझी के खला याद पड़े तुरे दशरथ राम माझी कहे थे जो पहाड़ अपना बीवी के लिए कथी कर दिए थे, पहाड़ बीच बीच काट दिए थे। हाँ, वो कहे थे जे बीवी का मतलब ना समझता है, और बीवी उसी पर से गिर के मर जाती है, इसीलिए गुस्सा में काट देता है। कहता है जब तक ला तोड़ेंगे नहीं, जब तक ला छोड़ेंगे नहीं। कहता है जे अगर हम भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, क्या पता भगवान हमारा भरोसे बैठे हुए हैं, है ना। गजब बात बोलता है, हम कहे बात में दम है, लॉजिक नहीं दम है इसमें, है कि ना। 1 करोड़ वाला बात है ये नहीं रे, कम से कम कहा तो, अगर कहते अगर बदला इसको बदला बोला, अगर तू हमारा कथी करे बीवी को गिरा दिया, मर गया, तो अगला का किसी का मतलब कोई और ना मरे, इसके लिए कथी करे बीचे बीच चीर दिया, और बदला भी पूरा हो गया, है कि नहीं। गिराया कहला, ले बीचे बीच चीर दिया, है कि नहीं। अरे तो पहले के आज के प्रेम तो ये सब अथी लिखो पिको हो गया है कि नहीं। जेने गल पकला खीर, ओने गल मन फिर, है कि नहीं। आज के प्रेम ऐसा हो गया, पहले के नहीं है, समझ के नहीं। चलो, ईसाई लोग ने क्या काम किया, वो पूरा हीन चीन के लोगों में क्या कर दिया, ईसाई धर्म के प्रति प्रेम का भावना जगाना चाहा, उसको अपनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगर तुमको कहेगा आप हिंदू धर्म मानते हैं, या आप इसमें कितना भी मुसलमान धर्म होगा या जो भी धर्म होगा, आपका धर्म छोड़ के दूसरा धर्म मानने के लिए कहेगा तो आप कीजिएगा नहीं, समझ के नहीं, कहेगा नहीं, गर्दन कटवा देंगे कि अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, है ना, कहिएगा ना। आज जो बदलने आएगा तो ओकरो गर्दन काट दीजिएगा, है ना। हाँ, तो ईसाइयों ने क्या किया, धर्म बदलना चाहा, धर्म क्या करना चाहा, बदलना चाहा, कहाँ के लोग के, हीन चीन। तो यहाँ के लोग सब ना कन्फ्यूशियन धर्म को क्या करता था, मानता था। कौन सा धर्म, कन्फ्यूशियम। कन्फ्यूशियम ये धर्म क्या है, तो एक जैसे यहाँ पे बौद्ध नहीं थे, बुद्ध भगवान, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किए, महावीर क्या जैन धर्म का स्थापना किए, वैसे ही कन्फ्यूशियन नाम है, इनका नाम था कुंग चिऊ, कहते नाम था कुंग चिऊ, कन्फ्यूशियन धर्म मानता था। और उसके बाद बौद्ध धर्म मानता था यहाँ के लोग, एक बौद्ध धर्म और दूसरा कन्फ्यूशियम। अब कुछ बुद्धिमानी लोगों ने, यहाँ के हिन चीन के कुछ बुद्धिमान लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था, बताओ, स्कॉलर रिवॉल्ट। स्कॉलर रिवॉल्ट, इसका मत हिंदी जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमानों का आंदोलन, इसका हिंदी है बुद्धिमानों का आंदोलन। यह आंदोलन 1868 में चलाया गया। कब चलाया गया, 1868 में। इस जगह कहाँ था तुम्हारा, किसके विरोध चलाया गया था, विरोध बता, किसके विरोध में चलाया, ईसाई मिशन के विरोध में चलाया गया था। ये पूछेगा बुआ, जे स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरोध में चलाया गया था, ईसाई, हाँ ईसाई मिशन के विरोध में चलाया गया था, विरोध में चलाया गया, समझा कि नहीं। अब एक जगह था नाम, ये विरोध कहाँ होता समझो, एक जगह नाम था जिसका नाम था नगुअन, नामो अजब हो जाता है, हान तियेन नाम देखा था, हान तियेन। ये कहाँ था मालूम है, अगर हम ये मैप, छोटा मैप दिखाते हैं, हिन चीन का छोटा मैप देखते हैं, कथी अंडा बना दिली का, छोटा बनते ना है मैप,
यहाँ देखेगा ना तो तुम्हारा क्या पड़ता है, तुम्हारा हान तिहान। नहीं बुझा रहा इसमें, दिखाई दिल बा? हाँ हाँ एकदम ठीक है। चलो ये काला काला बिंदी है, समझला ना? आप लोग तो देखते ही होंगे, यही से तो आप लोग का आँख बहुत तेज होता होगा, है कि ना? हाँ आज आँख तेज कर लो ना, बुढ़ारी में यह गीजे में काम देगा। जब ये खराब हो जाता हूँ ना तो गीजे में काम देता हूँ। हाँ अच्छे, बाद में एक जवाब तुम्हारा देर बाद दे देंगे तुमको हम। चलो कहीं वो अच्छा जवाब सुनना चाह रहा है, समझा कि नहीं? हाँ चलो, तो यहाँ पर एक जगह का नाम था नगुएन और हान तिएन। यहाँ के लोग ने विरोध कर रहा था, इसी में धरा गया क्या, ईसाई लोग धरा गया। इसी जगह पर हजारों ईसाई को कथी कर दिया, मार दिया गया। कौन मार दिया? स्कॉलर रिवॉल्ट्स में जितना भी बुद्धिमान लोग था ना, वो जनता के साथ मिलकर हजारों ईसाई का कदम बिछा दिया बढ़िया लेखन। इसी के साथ था एगो फादर बोरी, ओका झोरी में बंद करके मारा, है कि ना? हाँ समझ गए नहीं, लोढ़ी गा गा के झोरी में बंद करके ओकरा मारा, समझ गए ना? इतना मार मारा कि अगर जिंदा बचता ना तो दोबारा कभी वियतनाम में आता नहीं, हिंद चीन में आता नहीं। हजारों ईसाई कथी कर दिया गया, हत्या करा दिया, ईसाई के हत्या करा। इसी के साथ कौन था? फादर बोरी। फादर बोरी, इसका भी इसी में हत्या करा दिया। अब फ्रांस कथी हो गया, खिसिया गया। और उसके बाद स्कॉलर रिवोल्ट जो आंदोलन था ना, इसको कुर्ता पूर्व दबा दिया गया। कुर्ता पूर्व मतलब सैनिक के बल से इसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। अब दबा दिया गया तो दब गया तो और नहीं आंदोलन होगा, फिर एक बाद एक और आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, समझ कि ना? जिसको कहाता है हुआ हाउ आंदोलन। नामों ऐसा तो यादों ना रहता है रे, नाम कैसा कैसा रहता है कि नहीं? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ बताओ, स्कॉलर रिवोल्ट आंदोलन कब होता है? हाँ इसमें किसको झोड़ी बंद कर दिया था? फादर बाबा बोरी को, है कि नहीं? बाबा बोरी को झोड़ी बंद कर दिया था, है कि नहीं? देखेगा फ्रांस के लोग सब देख लेगा ना, ये ऐसे अगर पढ़ा रहा है बिहार के खास छात्र टीचर लोग तो केस कर देगा रे, है कि नहीं? चलो तो इसको मिटा दिया जाए ना। चलो चलिए, अब दूसरा आंदोलन होता है धर्म के लिए ही, जिसका नाम था होआ हाओ आंदोलन। पूछा गया बुआ, कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी आया होगा। हाँ इसमें देखो, इसमें से 5 नंबर बहुत कम चांस है पूछने का। इसमें पूछेगा कहते मालूम है तुम्हारा 2 नंबर का अधिकतर। हुआ आंदोलन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, हिंद चीन में आने वाला पहला अति व्यापारी कौन था, है कि नहीं? स्थापना कब हुआ हिंद चीन में, जो फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ? उसके बाद कंबोडिया का मंदिर किसने बनवाया, कहाँ है कंबोडिया का मंदिर, सॉरी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में, है ना? इसे पूछेगा तुम्हारा। चलिए, हुआ हाउ आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे मालूम है? नाम था, कोई हंसेगा ना, हुइंग फूसो। कभी नाम था फिर हंस रही है, हुइंग फूसो। हुइंग फूसो, लोग सके नामों का था, ऊसो फूसो सूतो, है कि नहीं? का नाम रख देता है। इसमें तो हमें सके नाम लेता है, पेटला, है कि नहीं? है कि नहीं? कथी कथी नाम रहता है, और ना मुसवा, बिलैया, मुसबिलाई, है कि नहीं? इतना अच्छा नाम है। चलो हाँ, मंगरूआ। देखो यह आंदोलन हुआ था 1939 में। कब आंदोलन हुआ था? 1939। डेट याद रखा।
ये आंदोलन चलाया कहा गया था तो किसके लिए? फ्रांसीसी उपनिवेश के लिए, मतलब है फ्रांस में जो रहता था उसके लिए। उपनिवेश जो फ्रांस में आकर रहता था, सॉरी फ्रांस से आके हिंद चीन में रहता था, उसी को फ्रांसीसी उपनिवेश है। उपनिवेश कौन होता है समझो? उपनिवेश किसे कहते हैं? जो व्यापार के मकसद से आता है और क्या कर लेता है? शासन कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? उपनिवेश। समझ के नहीं? ये भी याद रखना, बहुत जगह तुमको मिलेगा उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब समझता है ना क्या? हाँ, उपनिवेश का मतलब होता है व्यापार करने के मकसद से आएगा और क्या कर लेगा? तुम्हारा शासन कर लेगा। यहाँ पे है कि ना? आप लोग बाराती में मतलब बाराती में जयमाला और शादी देखने जाते हैं और दूसरा चीज़ लेके चले जाते हैं, है कि ना? वहाँ से बीमार होके चले जाते हैं। एक अनार रहता है और 15 को बीमार होके चला आता है। चलो, ये किसके लिए विरोध कर रहा था बताओ? किसका किसका विरोध कर रहा था? तो फ्रांसीसी उपनिवेश और ईसाई मिशन का, मतलब पादरी लोग का विरोध कर रहा था। जे हुइंग फूसो थे ना, यह क्रांतिकारी नेता थे। कैसा क्रांतिकारी? धार्मिक क्रांतिकारी। पूछेगा होवा हाव आंदोलन कैसा अति था? आंदोलन था तो क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसे था? क्रांतिकारी आंदोलन था। समझ गए नहीं? हुइंग फूसो थे समाज सेविक थे। समाज सेविक मतलब समझो, समाज सेविक कहने का मतलब है समाज से जुड़ के थे। समझ गए नहीं? समाज में जो भी असहाय व्यक्ति थे ना, उनको मदद करते थे। समझ गए नहीं? अब ओकरा बाद समाज सेवी के साथ साथ बाबा भी थे। कहते थे बाबा, झाड़ फूक करते थे। बालन में बाबा झाड़ फूक करते थे, जादू टोना पर विश्वास रखते थे, है कि नहीं? अरे बाबा लोग जादू टोना करता है, हम बताते विश्वास में कहाँ से जादू? सही में जादू रहता है कि कुछ और रहता है? हमको समझ में नहीं आता है।